कभी कभी हम रिश्तों की हदूद का ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत ही नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक लकीर होती है और अगर इंसान उस लकीर को पार कर जाए तो वे रिश्ता उसके लिए बेकाबिल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हद पार कर गई थी और इसलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी थी वे मेरे लिए बुलाना मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों में मेरा सर दर्द से फट रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरा रात की नींद न होने की बराबर थी। मैं सारी सारी रात जागती और घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर करवटें बदलती। जज्बात की तड़प मुझे दीवाना कर गई थी, इसलिए मेरे सर में दर्द होने लगा था। मेरा देवर नदीम, जो उम्र में मुझसे छोटा था, वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता था और हम दोनों के दरमियान काफ़ी अच्छे मोमेंट थे। वो मुझसे कह देता कि आपका दर्द फ़ौरन से ठीक हो जाएगा, मैं आपको एक सुकून दूंगा कि आपको फ़ौरन ही नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा वैसे ही कह रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है तो लगा दो। वह फ़ौरन ही अपने कमरे में तेल उठाकर ले आया और मेरे सर में अच्छे से मसाज करने लगा। साथ साथ ही वह मुझे अपने दिल भर के किस्से सुनाने भी लगा। उसकी उंगलियां तेजी से मेरे सर में हरकतें कर रही थी और मुझे बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधों को भी अच्छी तरह से दबाया था, बहुत ही नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। मैं रोज़ाना रात की चाय पीने की आदी थी। नदीम मेरे लिए चाय भी खुद बना लिया था नदीम मेरे लिए भी चाय भी खुद बना कर ले आया था। मालिश करवाने के बाद मैंने नदीम के साथ चाय पी और सोने लेट गई। मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सुबह ही उठी। वाकई नदीम के मसाज में तो एक जादू सा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। काफ़ी दिनों बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई थी। सुबह उठते ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम में गई तो मुझे बहुत ही हैरत हुई जब मैंने अपने जिस्म पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ देखा। शायद मैंने नदीम में अपने सर पर हाथ लगाने के बाद जिस्म पर भी हाथ लगा लिया था। मैं मामूल के मुताबिक अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। नींद पूरी होने की वजह से मेरे सर का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया था। मेरी शादी को एक साल ही गुजरा था और ये एक साल मैंने बहुत ही अच्छे से गुजारा था। जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर नदीम एक 16 साल का लड़का था। नदीम के अंदर बहुत ही ज़्यादा बचपना था और वह मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा ही लगता था। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि इसके पापा का बहुत ही जल्द इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से नदीम को बाप का प्यार ना मिल सका। उनकी माँ भी नदीम पर और घर पर बहुत ही कम तवज्जो कर दिया करती थी और नासिर तो यहाँ रहता ही नहीं था। इसलिए नासिर ने मुझसे कहा कि मैं अब से नदीम का पूरी तरह से ख्याल रखूंगी। मैंने नासिर से वादा कर लिया था कि मैं नदीम को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह से निभाने की कोशिश भी की। मेरा पति नासिर दूसरे शहर में नौकरी करता था और वे महीने के 4 दिन के लिए ही घर पर वापस आता था। बाकी सारा वक्त वो बाहर ही गुजारता था। मैं अपने देवर नदीम और अपनी सास के साथ गुजारती थी। नदीम एक 17 साल का लड़का था जो जवान हो रहा था। वह मुझसे उम्र में सिर्फ 4 साल ही छोटा था और इसलिए हम दोनों के दरमियान बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसकी हर छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखती थी। वह कॉलेज से आते ही भाभी भाभी करता मेरे पीछे घूमने लगता। नासिर के यहाँ होने की वजह से मेरे छोटे बड़े तमाम काम नदीम ही की जिम्मेदारी थी। नदीम कॉलेज से आने के बाद मेरे काम कर देता था और उसके बाद मेरे ही साथ सारा वक्त गुजारता था। नदीम के साथ रहते रहते मैंने एक बात शिद्दत से महसूस की थी कि वह नासिर को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका जिक्र आने पर भी वह खामोश हो जाया करता था, फिर बात का मौजू ही बदल दिया करता था। मैं उससे जानना चाहती थी कि उसे नासिर से क्या मसला है, लेकिन मैं कभी ये सवाल ही नहीं कर पाई और बाद में मुझे उसका जवाब मिल गया। नासिर की माँ सारा सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम होते ही जल्दी से सो जाया करती। अगले दिन सुबह सवेरे ही फिर वे मोहल्ले में निकल पड़ी, इसलिए मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई मसला नहीं पेश आया था। जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, लेकिन नासिर के बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मैं सारी सारी रात करवटें बदल बदल कर गुजारती। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं नासिर के पास ही चली जाऊं, लेकिन ऐसा फ़िलहाल मुमकिन नहीं था, इसलिए मुझे सर में दर्द रहने लगा था।
नदीम को मालूम था कि मेरे सर में मुस्तकिल दर्द रहता है, इसलिए वे पहले तो मेरे लिए दवा लेकर आया करता था। लेकिन एक दिन नदीम कहने लगा कि आप कब तक सर दर्द की दवाई खाएगी, इससे अच्छा तो ये है कि मैं आपके मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। मैंने नदीम से कहा कि मैं मसाज करने से बेहतर है कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर नदीम कहने लगा कि अगर आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं तो अब आपके बगैर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वे मुझसे इसी तरह की बातें किया करता था। नदीम को वाकई ही मेरा बहुत ही ज़्यादा आदत हो चुकी थी। हम दोनों अक्सर ही घूमने के लिए बाहर चले जाते। वो रात को मेरे लिए आइसक्रीम ले आता और हम दोनों मिलकर रात गए एक साथ मूवी देखते। मैं नदीम की पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मदद किया करती थी। नदीम मुझसे बेझिझक अपना हर मसला बयां करता था। मैं नदीम के साथ खरीदारी के लिए जाती तो वे मुझे बहुत ही मॉडर्न फैशनेबल कपड़े लेने पर मजबूर करता। मैं तो वे मुझे दुपट्टे भी नहीं लेने देता था। मैं जब भी दुपट्टा लेकर काम करती तो वे मेरा दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक देता कि आप इतनी गर्मी में ये पहनकर कैसे काम कर लेती है। वह हर बात पर मेरी बहुत ही ज़्यादा फिक्र करता था। नदीम को हल्के रंग के कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे, इसलिए मैं जब भी उसके साथ बाजार जाती तो वे मुझे हल्के रंगों के कपड़े दिलवाता और उनकी सिलाई भी बहुत ही फैशनेबल करवाता। उसे मेरे कपड़ों में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उससे कहती थी कि अब उसकी बीवी तो बहुत ही खुशनसीब होगी जो उसका पति उसे अपनी पसंद के कपड़े डिज़ाइन करवा के देगा। वे मेरी बात सुनकर कहता कि फ़िलहाल तो आप बहुत ही खुशनसीब हैं जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई मैं बहुत ही खुशनसीब थी, क्योंकि मुझे नदीम कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करता था। वे मेरे तमाम जोड़ों में गहरे गहरे डिज़ाइन वाले गले बनवाता था, बड़ी बड़ी चौक बनवाता था जिससे अक्सर मेरी कमर तक झांकने लगती और कमीज़ इतनी चुस्त होती कि कभी कभी मुझे सांस लेने भी दुश्वार महसूस होता। लेकिन नदीम को ऐसे कपड़े बहुत ही पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी, इसलिए कभी भी उसकी पसंद का जोड़ा पहनने के लिए मना नहीं किया। हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहनने एक दिन में बावर्ची खाने में काम कर रही थी। गर्मी बहुत ही शदीद थी और मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। मेरे लिबास से सब कुछ साफ नजर आया हुआ था और मैं दुपट्टे से बनियान जल्दी जल्दी खाना पकाने में मगन थी कि जब अचानक ही नदीम पीछे से चला आया। मुझे देखकर कहने लगा कि आज तो आप बहुत ही हॉट लग रही है, और उसके इस बाग शब्द पर मैं शर्मिंदा हो गई और जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी। तो नदीम कहने लगा, भाभी मैं तो मजाक कर रहा था, आप आराम से अपना काम करें। और वह बावर्ची खाने से निकल कर चला गया। नासिर जब मुझे मिलने के लिए वापस आते तो उन दिनों नदीम मुझसे बहुत ही कम बात करता और सारा सारा वक्त पढ़ाई में मगन रहता। नासिर बहुत खुश थे कि नदीम बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, और मैं भी उन दिनों नासिर के साथ इतनी मगन होती कि मुझे नदीम का बदला हुआ रवैया भी महसूस ना होता। नासिर बस 4 दिन ही मेरे साथ गुजार कर वापस चले जाते और नदीम फिर मेरे साथ पहले की तरह ही पेश आता। वे मेरे मामले में बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी सा हो गया था। वे चाहता था कि वे मुझसे जो कुछ भी कहे मैं फ़ौरन उसकी बात मान लूँ। उसके दोस्त के भाई की शादी थी और वे मेरे पीछे लग गया था कि मैं भी उसके साथ चलूँ। पहले तो मुझे मना कर दिया था, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मजबूरन मान गई। लेकिन मैं सोच रही थी कि उसके दोस्त की भाई की शादी में मैं जाकर क्या करूँगी। लेकिन वहाँ जाकर तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, हैरानी का सामना हुआ। नदीम के सभी दोस्त मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह मिल रहे थे कि जैसे हम पहले भी बहुत दफ़ा मिल चुके हो। नदीम का एक दोस्त कह रहा था कि नदीम हर वक्त आपका ही जिक्र करता है और वे आपकी बहुत ही तारीफ़ करता है। वे सब मुझसे मिलने की ख्वाहिशमंद थे और मुझसे मिलाकर वे बहुत ही खुश हो रहे थे। वापसी पर मैंने नदीम से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो जो सब मुझे इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं। नदीम कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ है, मैं हर वक्त आपकी बात करता हूँ। उस वक्त मैं नदीम की बात का मतलब समझ नहीं पाई थी, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी बात का मतलब समझ आया मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। नदीम रोज़ रात को ही मेरे मसाज करने लगा था और मैं सुकून की नींद सोने लगी थी। लेकिन जब अगले दिन मुझे अपने जिस्म पर कोई जगह जगह तेल के निशान मिलते तो मैं हैरान हो जाती, और इसलिए एक रोज़ मैंने अपने कमरे में कैमरा लगाया और नदीम से मसाज करवाने लगी।
मसाज करवाने के थोड़ी ही देर बाद मुझे हमेशा की तरह नींद लग गई और सुबह उठकर जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरा सांस रुक गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नदीम मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं तो नदीम पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती थी और उसे अपना छोटा भाई समझती थी, लेकिन उसने तो देवर भाभी के रिश्ते का लिहाज भी ना रखा। वीडियो में नदीम मेरा अच्छी तरह से मसाज कर रहा था और फिर वे मेरे लिए चाय बनाकर लाया और चाय पीने के बाद नदीम कमरे से निकल गया और मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़ी ही देर बाद मुझे इतनी गहरी नींद लग गई कि नदीम कमरे का दरवाज़ा खोलकर दोबारा अंदर आया और मैं दरवाजे खुलने की आवाज़ पर भी नहीं उठी। उसने अंदर आने के बाद कमरे का डोर लॉक किया और मेरे करीब चला आया। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। नदीम कुछ देर तो खामोशी से बैठा रहा और मुझे देखता रहा। उसके बाद उंगलियों से मेरे चेहरे को छूने लगा। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची और उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी कमीज़ में मेरे बदन से अलग कर दिया। तेल की भी शीशी जो वह मसाज के लिए लाया था कमरे में ही रखी थी। उसने अपने हाथों से तेल लिया और मेरे जिस्म की मसाज करने लगा। मैं बेहोश सी उसके सामने पड़ी थी और वह मेरे जिस्म पर अपने हाथों को मल रहा था। थोड़ी देर के मसाज के बाद उसने अपने होठों से मुझे चूमना शुरू किया और उसके बाद वह अपनी तमाम हदें पार करता चला गया। उसने हम दोनों के दरमियान मौजूद तमाम दीवारों को गिरा दिया था। वो जज्बात में इस कदर आगे निकल गया था कि कई घंटों तक वे मेरे ऊपर हावी रहा था। मैं उसके आगे बेजान पड़ी हुई थी और वे पूरी तरह से जोश में था। कई घंटे मेरे साथ गुजारने के बाद वो जिस तरह आया था उसी तरह से वापस चला गया। वे मेरी इज्जत को बुरी तरह से पमाल कर गया था और ये सब देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन ही निकल गई थी। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी और इसलिए उसे इतनी बेतकल्लुफ़ी भी थी, लेकिन मैं ये कभी जान ही नहीं सकी कि उसकी नीयत में खोट है। मैं अपने कमरे में ही बंद थी। जब वह कॉलेज से आया तो सीधा मेरे कमरे में चला आया। मेरे बिल्कुल करीब बैठकर पूछने लगा, भाभी क्या हुआ आपको, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने गहरी निगाह उस पर डाली और कैमरे की रिकॉर्डिंग उसकी तरफ बढ़ा दी, जिसे देखकर वह कुछ देर के लिए खामोश हो गया और उसके बाद जो कुछ उसने कहा वो सुनकर मेरे पूरे ही तरह रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने अचानक ही मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया था और कह रहा था कि उससे पहले ही दिन से मुझसे शदीद मोहब्बत हो गई थी। वह हमेशा से मोहब्बत के लिए तरसता था और जब मैंने उस पर तवज्जो देना शुरू की तो उससे मेरा वजूद अच्छा लगने लगा। उसे ये एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा है जो उससे मोहब्बत करता है। वे कह रहा था कि अब वे अपने बड़े भाई का भी वजूद भी टकने लगता है। तब नासिर भी आता तो वो खुद को कमरे में ही बंद कर लेता, क्योंकि वह अब हम दोनों को साथ नहीं देखना चाहता था। नासिर से तो वो यूं भी पहले से ही नफरत करता था, क्योंकि नासिर के बाबा नासिर से मोहब्बत करते थे और इंतकाल से पहले उन्होंने ये घर भी नासिर के नाम कर दिया था। मेरा और नासिर का साथ उसे बहुत ही चुभता था और वे जब भी मेरे साथ खरीदारी पर जाता तो जानबूझकर वह मुझे ऐसे लिबास लेने पर मजबूर करता कि जिसे वे मेरे वजूद को देख सके। उसे हल्के रंग पसंद नहीं थे, बल्कि हल्के रंगों में मेरा झलकता वजूद पसंद था। वे कह रहा था कि मेरी खूबसूरती से घायल हो चुका था। वे बस मुझे पाना चाहता था। उसके लिए अपने जज्बात में काबू में रखना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जब वे मुझे आधी आधी रात तक जागते हुए देखता तो ये बात उसे मजीद बेचैन कर देती कि मैं उसके भाई की याद में जाग रही हूँ। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उसके लिए बेचैन रहूँ और ज़िंदगी भर उसके साथ रहूँ। वे मुझे अपने भाई से दूर करना चाहता था और अपने करीब लाना चाहता था। इसलिए उसने मेरा मसाज करना शुरू किया था ताकि मैं कुछ पुरसुकून रह सकूं, और वे मेरी चाय में भी नींद की दवा मिलाकर लाता था। और जब मैं उसे यकीन हो जाता कि मैं गहरी नींद में हूँ तो वह फ़ौरन ही मेरे कमरे से चला जाता और अपने प्यासे वजूद को सराब कर जाता। उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बता दी थी कि वह मुझे मोहब्बत करने लगा है और उसके दोस्तों ने ही उसे ये तरीका बताया था। नदीम और उसके दोस्त जवानी की दहलीज पे थे, इसलिए वे सही और गलत के बेखबर होकर मेरी इज्जत को पमाल कर बैठे थे। नदीम की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने यह सब कर दिया था। मैं उसके भाई की बीवी थी और वह मेरे बिस्तर तक आ गया था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने नफरत से एक निगाह कदम उस पर डाली और तो वह मेरे कदमों में बैठ गया और कहने लगा कि वह बस मुझसे मोहब्बत चाहता है और मेरी नफरत उसे मार डालेगी। आप बाप की जुदाई के साथ साथ वे तो अपनी माँ की लापरवाही भी बर्दाश्त कर रहा था। वे कह रहा था कि माँ ने कभी भी उसके जज्बात और ज़रूरियात का ख्याल न रखा, बल्कि सारे मोहल्ले की खाक छानती ही रहती है। वे पूरी तन्हाई का शिकार था। जब मैं इस घर में आई तो उसकी तन्हाई मिट गई।
उसे अपने आप को पूरी तरह में मेरे साथ मसरूफ़ कर लिया। मैंने नदीम को धक्का देकर अपने पैरों के पास से हटा दिया। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। उसने जो कुछ मेरे साथ किया था मैं वह माफ़ कर नहीं सकती थी। मैं जानती थी कि इसमें सारी गलती नदीम की है। वह वाकई यही रिश्तों का तरसा हुआ था और मुझे पाकर वह अपनी हद भूल बैठा था। इसमें गलती मेरी भी बराबर की थी। मैंने कभी भी उसे सही और गलत नहीं बताया और उसने अब मेरे लिए बेहुदा लिबास सिलवाए तो मैं उसकी पसंद समझकर कबूल करती गई। मैं बगैर दुपट्टे के ही उसके सामने सारे घर में घूमती रही। मैं उसे अपना छोटा भाई ज़रूर समझती थी, लेकिन वह मेरा छोटा भाई नहीं था। मेरे और उसके बीच ना महरम का रिश्ता था और मैंने उसी बात का ख्याल नहीं किया था। आजकल के दौर में जहाँ 13 साल का बच्चा भी हर बात से पूरी तरह वाकिफ़ होता है, मैंने कैसे सोच लिया था कि मेरा 17 साला देवर एक छोटा सा बच्चा है। मैंने नदीम से कहा कि बेहतर यह है कि वह मुझसे दूरी इख्तियार करे और मुझे अपनी शख्सियत ना दिखाए। मेरे लिए अब उसके साथ एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। नदीम ने मुझसे फरियाद की थी कि मैं ये बात उसके भाई को ना बताऊं। मुझ में खुद इतना हौसला नहीं था कि मैं नासिर को खुद इतनी बड़ी सच्चाई बताती। नदीम बहुत ही शर्मिंदा था और वह अपने कमरे में चला गया था, लेकिन मैं खुद भी अपनी नज़रों में गिर गई थी। मैंने फ़ौरन नासिर को फ़ोन मिलाया और उनसे कहा कि अब मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। या तो वे खुद वापस आए या मुझे अपने पास बुला ले। मेरी बात सुनकर नासिर पहले तो हैरान रह गए कि मुझे अचानक क्या हुआ है, लेकिन मैं जब बार बार इसरार करने लगी तो वे कहने लगे कि वे जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेंगे। वे मुझसे कुछ वक्त मांग रहे थे ताकि वे मेरी रिहाई का बंदोबस्त कर सके और अपनी माँ से भी इस बारे में बात करे। मैंने नासिर से कहा कि वह 15 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने पास बुला ले, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने घर लौट जाऊंगी। नासिर ने वादा कर लिया था कि वह 15 दिन में आकर मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैंने ये 15 दिन खुद को कमरे में बंद करके गुजारे। मैं नदीम की शक्ल नहीं देखना चाहती थी और जो कुछ भी हो चुका था मैं उसे पूरी तरह भूल जाना चाहती थी। मेरी सास को अब भी अपने घर का होश नहीं था और उन्हें अपने घर से ज़्यादा सारे मोहल्ले की फिक्र थी। अगर वे दूसरों की खोज में रहने की बजाय अपनी औलाद का ख्याल रखती तो शायद नदीम यूं अकेलेपन का शिकार न होता। नदीम अकेलेपन का शिकार होकर अपने रास्ते से भटक गया था। हर रिश्ते की एक हद होती है और मैंने अपने और नदीम के रिश्ते की हद को भुला दिया था और उसी का खमासा मुझे भुगतना पड़ा था। मैंने अपने सारे पुराने लिबास जला दिए थे। अब मुझे एहसास था कि मैं इस घर में एक नामहरम के साथ मौजूद हूँ और मुझे अपने आप को इससे ढाँप कर रखना है। कभी कभी हम बहुत ही चीज़ों को बहुत ही छोटा समझ लेते हैं, लेकिन वे इतनी छोटी नहीं होती जितनी कि हम में नज़र आती है। मुझे अपने दुपट्टे के कीमती होने का एहसास आज हुआ था जब मैं लौट चुकी थी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।